हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से जीके जीएस पढ़ रहे हैं। इंडिया जीके से जुड़े हम आपको 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, पिछले पार्ट 1, 2 में मैंने आप सभी को 1 से लेकर 120 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। ये पार्ट 3 है और इस पार्ट 3 में क्वेश्चन 121 से लेकर 200 तक क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे 121 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 122 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है आपका कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 123 नंबर, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो दोस्तों, पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं नवीनतम की, तो हिमालय की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 124 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो ये पर्वत श्रेणी की बात कर रहा है और केवल एक ही राज्य में फैली होनी चाहिए। तो ये अजंता की जो पर्वत श्रेणी है वो एक ही राज्य में फैली हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 125 नंबर प्रश्न है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है आपका गुरु शिखर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 126 नंबर प्रश्न है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है आपका अरावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अरावली किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 127 नंबर प्रश्न है कि तुज्जु दर्रा भारत में किस देश से जोड़ता है। तो तुज्जु दर्रा जो है ना वो म्यांमार से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान देना चाहिए। 128 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। तो सबसे बड़ी नदी जो है भारत की वह है आपका गंगा। ठीक है, गंगा हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, यह दक्षिण भारत की गंगा कहलाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 129 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 130 नंबर प्रश्न है कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारा सतलज नदी है ना, इसका जो उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 131 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो मीठे जो जल की झील है ना वो है आपका बुलर झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 132 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 133 नंबर प्रश्न है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, जो बुलर झील है ना वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, 134 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। तो लैगून झील कहलाती है आपका चिल्का झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 135 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। तो दोस्तों, फुलहर झील स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, 136 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दामोदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 137 नंबर प्रश्न है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन जितने भी हैं वो सभी महीने में दिए गए हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि जो कोरोमंडल तट है उस पर
किस महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 138 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मौसिनराम। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं मासिनराम, जो मेघालय राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 139 नंबर प्रश्न है कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब। ठीक है, बगलिहार जो परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 140 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में यहाँ पे जाड़े के दिनों में भी वर्षा होती है। चलिए, हालांकि सभी राज्यों में तो हल्का फुल्का होता ही है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 141 नंबर प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है मैं उसे 2 बार पढ़ता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 142 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 143 नंबर प्रश्न है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? तो वन महोत्सव के जन्मदाता यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 144 नंबर प्रश्न है कि विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? ये प्रश्न कह रहा है कि दुनिया में जितने भी वन हैं उसका कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 2.82%। ठीक है, 2.82%। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 145 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था आपका 1981 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1981। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 146 नंबर प्रश्न है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो चंदन की लकड़ी, आपने एक फिल्म देखा होगा पुष्पा। ठीक है, वहाँ पे चंदन की लकड़ी का स्मगलिंग किया जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है वो कर्नाटका में ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 147 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो भारत के प्रमुख वनस्पति जो है वो है आपका पतझड़ वन। ठीक है, पतझड़ वन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 149 नंबर प्रश्न है कि भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 152 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार की। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 153 नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है आपका जलोढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 154 नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर आपको जलोढ़ मिट्टी की जो प्रचुरता है वो ज़्यादा पाया जाता है, विस्तार ज़्यादा है। ठीक है ना, जलोढ़। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 155 नंबर प्रश्न है कि भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी से ढका है कितना प्रतिशत? तो 24%। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है आपका नलकूप और कुएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नलकूप और कुएं।
और आजकल तो ज़्यादातर साधन मिल जाता है नहर से भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करें तो ज़्यादातर नलकूप और कुएं से ज़्यादा सिंचाई होती है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे नहर भी 2 नंबर पे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 157 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। ये प्रश्न कह रहा है कि किस भाग में सबसे ज़्यादा तालाब का उपयोग सिंचाई के रूप में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तालाब का उपयोग किया जाता है सिंचाई के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 58 नंबर प्रश्न है 158, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वो है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का दोस्तों जो मुख्य भोजन है चावल और मछली, ठीक है ना, मछली चावल, यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 159 नंबर प्रश्न है कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो नहर द्वारा सिंचाई में सबसे ज़्यादा अग्रणी है आपका पंजाब। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 160 नंबर प्रश्न है कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। तो रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 161 नंबर प्रश्न है कि भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो काली कपासी मिट्टी को दोस्तों आपको रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 162 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है दोस्तों आपका चावल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 163 नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है धान की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 164 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक राज्य है मूंगफली का, तो वो है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 165 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। तो सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर हम ए सही हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन ज़्यादा होता है। यहाँ पे 166 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है। तो काजू उत्पादक राज्य जो है वो है केरल। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है। तो दलहन उत्पादन में दोस्तों राजस्थान पहले नंबर पे है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 168 नंबर प्रश्न है कि भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में रेशम का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य जो है वह है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 170 नंबर प्रश्न है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों फल उत्पादन में भारत का विश्व में जो स्थान है वो है आपका प्रथम, ठीक है। प्रथम नंबर पे आता है भारत। फिर भी भारत इतना पीछे, ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन कुछ देशों के मामले में ज़्यादा पीछे है, ठीक है। हालांकि इस दुनिया में इतने सारे देश हैं, ओके, और उसमें भारत जो तीसरे चौथे पाँचवें हर एक मामले में आता है। टेक्नोलॉजी के मामले में 0, ठीक है। तो खैर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। विश्वास रखना चाहिए खुद की देश पर और खुद पर। यहाँ पे 171 नंबर प्रश्न है कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सब्जी उत्पादन में दोस्तों है द्वितीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है। तो दोस्तों जूट सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जूट चावल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो दोस्तों सर्वोत्तम चाय पैदा होती है आपकी दार्जिलिंग में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 175 नंबर प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है। तो सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है आपका कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 176 नंबर की, भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना पाया जाता है। दोस्तों 177 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो रबड़, प्राकृतिक रबड़ दोस्तों ये होता है केरल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केरल। ठीक है, तो प्राकृतिक रबड़ के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो केरल राज्य है। यहाँ पे 178 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, और मैंने आपको पीछे बताया भी कि पश्चिम बंगाल का जो फूड है वो है आपका मछली और चावल। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 179 नंबर प्रश्न है कि भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो भारत में दूध उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 180 नंबर प्रश्न है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। ऑपरेशन फ्लड, तो दोस्तों ये 1970 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। 181 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। तो पटसन उत्पादक जो राज्य है वो है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 182 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 183 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों, तो कर्नाटका में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 184 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो खाद्य फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका चावल में। ठीक है, चावल का। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, खाद्य फसल के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। 185 नंबर प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है। तो ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है, तो ताप विद्युतीय की है। ठीक है ना, ताप विद्युत की। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 186 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। तो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है वो है आपका तारापुर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 187 नंबर प्रश्न है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी। तो बिजली की आपूर्ति सबसे ज़्यादा कहाँ शुरू की गई थी, तो दोस्तों ये किया गया था आपको दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दार्जिलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 188 नंबर प्रश्न है कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। तो वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो वो होता है दोस्तों 67%। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 189 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। तो दोस्तों ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है ना, तो वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन सा है, तो वो है आपका कोयला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे 190 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है। तो सर्वाधिक पैदा करने वाला लोहा जो है ना वो करता है आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़। यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है। तो सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 192 नंबर की, भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। बक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। यहाँ पे 193 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है। तो सबसे ज़्यादा हीरा दोस्तों निकाला जाता है आपका पन्ना से। ठीक है, पन्ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 194 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों स्वर्ण यानी कि सोना की बात कर रहा है, तो ये पाया जाता है कोलार में। ठीक है, कोलार। आपने ये फिल्म देखी होगी KGF। ठीक है ना, KGF फिल्म में वो दिखाया गया है कि वहाँ पे सोना निकलता है। ठीक है, 195 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार
पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक कोयला भंडार दोस्तों पाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि 196 नंबर की, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 197 नंबर प्रश्न है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादक सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था आपको डिगबोई में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 198 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो यूरेनियम की खान दोस्तों स्थित है आपको जादूगोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जादूगोड़ा, याद रखिएगा। 199 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादक में आगे है? तो गंधक कौन उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा? तो वो करता है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न यानी कि 200 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? दोस्तों भारत में अंकलेश्वर जो है जाना जाता है आपको पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे टोटल आपको 80 प्रश्न जो मैंने आपको 200 कंप्लीट करा दिए इंडिया जीके से जुड़े प्रश्न। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े और भी जीके जीएस चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।